हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन का पार्ट 2 चैप्टर 1 इंक्वेस्ट। ठीक है, हमने लास्ट टाइम लीगल प्रोसीजर का पार्ट 1 किया था। वैसे तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है इंक्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं न्यू टॉपिक। मैंने इसकी पूरी कंटिन्यू सीरीज़ बनाने का प्लान किया है, तो इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक इंक्वेस्ट। तो इंक्वेस्ट एक टाइप की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम पता करते हैं कॉज, मैनर और सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ की। जो एक पर्सन की अगर हत्या हुई है या कुछ भी है जिससे उसकी डेथ हो गई है, तो उसका क्या रीज़न है, उसकी इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, इंक्वेस्ट is a legal inquiry conducted by a competent authority to find out the cause, manner, and circumstances of death, especially when death is unnatural, sudden, suspicious, or unexplained. अब सिंपली समझो, इंक्वेस्ट का मतलब होता है डेथ की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करना। जब किसी पर्सन की डेथ नॉर्मल ना लगे या उस पर डाउट हो, तब पुलिस या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं। इस इंक्वायरी को हम इंक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, an inquest is an official investigation to know how, why, under what circumstances a person died. Then next हम इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या एम है। टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, मतलब इंसान किस वजह से मरा। पॉइजन, हैंगिंग, हार्ट अटैक, बर्न्स। फिर नेक्स्ट है टू डिसाइड वेदर द डेथ इज नेचुरल और अननेचुरल। कई बार हमको पता नहीं चलता कि जो डेथ हुई है, जो पर्सन मरा है, उसकी जो डेथ है वो नेचुरल है या फिर अननेचुरल। नेचुरल डेथ जैसे हार्ट अटैक आया था उसको, या कैंसर था, या ओल्ड एज। या अननेचुरल डेथ में जैसे मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग। ठीक है, ये सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं डेथ के। टू आइडेंटिफाई द डिजीज पर्सन, अगर बॉडी अननोन हो तो उसकी आइडेंटिटी पता लगाई जा सकती है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, डीएनए, क्लोथ्स, टीथ, उसके रिलेटिव्स है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल एविडेंस, अब हमको कुछ मेडिको लीगल एविडेंस भी कलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे ब्लड स्टेन, ब्लड जैसे ब्लड के धब्बे थे उसके ऊपर, वेपन्स, वहाँ पे उसको किस वेपन से मारा, पॉइजन की बोतल, या क्लोथ्स है, फिंगरप्रिंट्स, ये सब कोर्ट में प्रूफ बनते हैं, जिससे हमको आगे इन्वेस्टिगेशन करने का और ज़्यादा अच्छा प्रूफ मिलता है। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट इफ़ एनी क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, अब इससे ही हमको पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मर्डर हुआ था, सुसाइड थी, एक्सीडेंट हुआ था, या नेचुरल डेथ थी। ठीक है, टू हेल्प पुलिस एंड कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंक्वेस्ट की रिपोर्ट पुलिस और कोर्ट दोनों को दी जाती है ताकि सही जस्टिस मिल सके। अब केस की रिक्वायरमेंट, अब देखते हैं किन केस में इंक्वेस्ट जरूर होता है। ठीक है, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ, जिसे डेथ हो गई वो बिना किसी इलनेस से। ठीक है, जैसे एक आदमी वो अचानक ही मर गया, अच्छा खासा हेल्दी था लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी और वो मर गया, तो ये थोड़ा सस्पिश हुआ, एकदम सडन अनएक्सपेक्टेड। ये कैसे भाई, ये तो अच्छा खासा था, इसको कैसे मौत आ सकती है। कुछ मतलब रीज़न होते हैं। वैसे तो डेथ का वैसे तो कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड डेथ भी हो सकती है बाय कि किसी ने उसको मारा है, कुछ प्लान डेथ करते हैं। ठीक है, सुसाइड, हैंगिंग, पॉइजनिंग, ड्राइविंग, डूब के मर जाना। ठीक है, होमिसाइड, डेथ कॉज्ड इंटेंशनली बाय अनदर पर्सन, किसी ने उसको मारा है, जब किसी दूसरे पर्सन की वजह से डेथ हो। नाइफ अटैक, गन शॉट, स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल, कूद के मर गया, जलाकर मारा गया, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या उसने खुद डुबकी लगा ली। ठीक है, पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग या ड्रग ओवरडोज, केमिकल पॉइजन, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, ये सारे भी पॉइजन हो सकते हैं। ठीक है, सस्पिशियस और अनएक्सप्लेन डेथ, डेथ वेयर द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, कई बार ऐसा होता है कि हमें डेथ का रीज़न नहीं पता चलता। जब किसी को पता नहीं ना चले कि डेथ कैसे हुई, एग्जाम्पल होता है जैसे बॉडी जंगल में मिली
तो इसका रीज़न थोड़ी पता है हमको, जस्ट हमको बॉडी मिली है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ठीक है। डेथ ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ऑपरेशनल, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, या ऑपरेशन के टेबल पे जब रखा जाता है बॉडी को तब भी उसकी डेथ हो सकती है, ड्यूरिंग ऑपरेशन, एनेस्थीसिया। ये सारे ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस, डॉक्टर की वजह से कुछ मिस्टेक हुई हो, ठीक है। इसी वजह से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि डॉक्टर की गलती थी या नहीं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है टू फाइंड आउट द कॉज, ठीक है। कस्टडी, डेथ इन पुलिस कस्टडी, प्रिजन, मेंटल हॉस्पिटल। जैसे कई बार हम गिरफ्तार करते हैं किसी पर्सन को ड्यू टू उसने कुछ क्राइम किया, तो उसी कस्टडी में उसकी डेथ हो जाए, या उसको जेल में है तो उसको उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टडी मतलब जो थोड़े टाइम के लिए जेल में रखते हैं वो, और प्रिजन जो जिसको लाइफ टाइम के लिए जेल की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। मेंटल हॉस्पिटल, डाउरी, डेथ ऑफ मैरिड वुमेन अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस विद इन द लीगल पीरियड आफ्टर मैरिज। अब 7 साल के अंदर कोई महिला है उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो ये थोड़ी क्योंकि अभी न्यूली मैरिड है और अचानक से डेथ हो गई, तो उसके अंदर भी हमको इन्वेस्टिगेशन करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने देखिए कुछ मेन चीज़ें। अब हम देखते हैं मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो हेल्प इन फाइंडिंग द रियल कॉज ऑफ डेथ, हमको इससे कॉज पता चलेगा कि इसकी डेथ हुई क्यों भाई, तो डॉक्टर एग्जैक्ट कॉज बताता है। डिटेक्ट होमिसाइड, सुसाइड, एक्सीडेंटल डेथ, इससे ही हमको पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो जाता है कि डेथ किस टाइप की थी, ठीक है। हेल्प आइडेंटिफाई द ऑफेंडर, एविडेंस के हेल्प से क्रिमिनल पकड़ा जा सकता है, ठीक है। प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, पुलिस एविडेंस प्रिजर्व करती है ताकि जो चीज़ हमसे छूट गई है वो पुलिस के पास हमको मिल जाए, ठीक है। असिस्ट द कोर्ट इन डिलीवरिंग जस्टिस, इससे हमको क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और प्रोटेक्ट इनोसेंट पर्सन फ्रॉम द फॉल्स एक्यूजेशन, गलत इंसान को पनिशमेंट ना मिले, कोई इंसान बेगुनाह है, मासूम है, फिर भी उसके ऊपर एलिगेशन लगाए कि ये बंदे ने ये क्राइम किया है, तो अगर हमको ये सारी इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाए कि किया किसने है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। अब मेथड्स ऑफ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी मेथड जिससे हमको ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 मेथड्स, मेनली 2 मेथड्स हैं हमारे इंडिया में, और आगे हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पुलिस इंक्वेस्ट, ठीक है, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, डन इन मोस्ट केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ, और पुलिस प्रिपेयर ऑन इंक्वेस्ट, पंचनामा। ये पूरा मैं आपको समझाती हूँ, देखो पहले तो क्या लिखा है, पुलिस इंक्वेस्ट मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करेगी, पुलिस करेगी, राइट। अब उसके अंदर होगा क्या, बॉडी एग्जामिन करती है कौन, पुलिस, ठीक है। विटनेस के स्टेटमेंट्स लेती है, वहाँ पे आजू बाजू जो डेड बॉडी के सराउंड में लोग रहते हैं उनको जमा करेगी पुलिस, उनसे स्टेटमेंट लेगी कि आपको इसके बारे में क्या पता है, फिर पंचनामा बनाती है, ठीक है। और अगर कोई गलत चीज़ हुई है तो पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी को भेजने वाली पुलिस होती है, ठीक है। इफ़ फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड, उनको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो बॉडी को कहाँ भेजते हैं, पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है। ये पुलिस इंक्वेस्ट का काम है। देन आता है मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, अब ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, और डन इन स्पेशल केस वेयर द लॉ रिक्वायर्स मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। अब यहाँ पे कुछ केसेस है, जैसे डाउरी डेथ, डेथ इन पुलिस कस्टडी, इन जेल, मेंटल हॉस्पिटल, या ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग एज पर द लॉ। अचानक जैसे किसी वुमेन की डेथ हो गई आफ्टर मैरिज, उसके ससुराल में ही, तब, ठीक है। पुलिस कस्टडी, अगर किसी की कोई क्रिमिनल है उसकी डेथ अगर पुलिस की कस्टडी में हो जाए, तब जब उसको जेल में डाला है तब उसकी डेथ हो जाए क्रिमिनल, ठीक है। डेथ इन मेंटल हॉस्पिटल, जो पेशेंट मेंटल हॉस्पिटल में है जब उनकी डेथ हो जाए तब हम मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। डेथ ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग, पुलिस ने किसी के ऊपर गोली चला दी,
ठीक है। तो तब भी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब वो मैजिस्ट्रेट ही कंडक्ट करता है। ओके, अब हम देखते हैं मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। ये भी एक इंक्वेस्ट का पार्ट है। ये हमने इंडिया में देखा कि ये इंडिया में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूएसए में, मोस्टली ये यूएसए में ही यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ मेडिकल एग्जामिनर इज अ क्वालिफाइड फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो बंदा होता है वो कौन होता है, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। वो ही इन्वेस्टिगेट करता है कि सस्पिशियस और जो अननेचुरल डेथ थी वो हुई कैसे। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, यहाँ पर ये फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, वो क्या करेगा कि विजिट द सीन ऑफ डेथ, जहाँ पे डेथ हुई है वहाँ पर जाएगा, फिर बॉडी को एग्जामिन करेगा, वहाँ के जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट करेगा। जैसे उसके पास कोई वेपन मिला या बॉडी के अंदर कितने इंजरीज है, क्या मार्क्स है, सब कुछ नोटिस करेगा, सब कुछ एविडेंस वो ही कलेक्ट करेगा। फिर क्या होगा, पोस्टमार्टम। ठीक है, परफॉर्म पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, और वही क्या करेगा, पोस्टमार्टम करेगा। डिटरमाइंस द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, उससे क्या उसकी रीज़न पता चलेगा और उसकी डेथ हुई कैसे वो पता चलेगा। ठीक है, और ये सब करने के बाद क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट बनाएगा और उसको भेज देगा लीगल अथॉरिटीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एडवांटेज है, सिंस द मेडिकल एग्जामिनर इज अ फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट द इन्वेस्टिगेशन यूजुअली मोर साइंटिफिक एंड एक्यूरेट। अब वो खुद ही ये सब चीज़ें एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे किसी सेकंड पर्सन का काम ही नहीं है। अब उसको सारी नॉलेज है तो क्या करेगा, परफेक्ट मोर साइंटिफिक और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन खुद ही कर लेगा। ठीक है, अब आती है कोरोनर वाली इन्वेस्टिगेशन। हमने देखी इंडिया में, ठीक है, पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। यूएसए में मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, और यहाँ पे कोरोना। अब कोरोना थोड़ा पहले के टाइम पे यूज़ होता था, लेकिन अब इंडिया में इसको हटा दिया गया है सिंस आई थिंक 1999 से। ये दिल्ली में जो कोर्ट है उसने इसको हटा दिया है, क्योंकि इसका कोई इतना रोल नहीं था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। कोरोनर एक ऑफिसर था। ठीक है, कोरोनर वॉज अ पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ। कोरोनर सिस्टम हैज़ बीन एबोलाइज्ड इन इंडिया। अब ये इंडिया में है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कभी कभार फॉर 1 मार्क्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसका भी यही काम है कि इन्वेस्टिगेशन करना, विटनेस बुलाना, पोस्टमार्टम ऑर्डर करना और रिपोर्ट कोर्ट को देना, सेम वही काम है। ठीक है, और सबमिट रिपोर्ट। ठीक है, कंडक्ट इंक्वेस्ट, ऑर्डर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, सम्मन विटनेस को बुलाना बाय एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये हम पढ़ेंगे आगे। रिकॉर्ड एविडेंस, जितने भी एविडेंस मिले हैं उसको रिकॉर्ड करना। ऑर्डर एग्जूमेशन व्हेन नेसेसरी, मतलब एग्जूमेशन यहाँ पे कुछ नया वर्ड है, राइट। एग्जूमेशन का मतलब होता है जो बॉडी को हमने दफना दिया हो, ठीक है, उसको वापस निकालना और निकाल के उसके आगे जांच करना। ठीक है, उसको कहते हैं एग्जूमेशन। तो ये इसका राइट था कि ये दे सकता था। सबमिटेड रिपोर्ट्स, अब इतना सब करने के बाद रिपोर्ट्स बना के कोर्ट को दे देना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा जानते हैं डिफरेंस बिटवीन कोरोनर एंड पुलिस इंक्वेस्ट। कोरोनर बाय द कोरोनर, कोरोनर एक कोई भी एक ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, आइदर वो मजिस्ट्रेट हो, डॉक्टर हो, या कोई भी स्पेशलिस्ट। ठीक है, कोरोनर सिस्टम अभी इंडिया में है नहीं। ठीक है, और ये ऑटोप्सी का ऑर्डर दे सकता है, और ये हिस्टोरिकल तो पहले हुआ करता था, अभी है नहीं। पुलिस इंक्वेस्ट मतलब पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस ऑफिसर करता है, और ये फॉलो होता है अभी भी इंडिया में। और ये ना इसमें ऑर्डर दिया जाता है, और यहाँ पे पुलिस रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी का मतलब होता है बॉडी की एग्जामिनेशन। ठीक है, करंट सिस्टम ये भी है। ठीक है, और अभी इंडिया में ये मोस्टली यही यूज़ होता है। ठीक है, पुलिस इंक्वेस्ट का छोटा सा प्रोसीजर है, मैं आपको अभी अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, जरा ध्यान से आप सुन लेना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में और आपके जो भी टर्म एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर। ठीक है, पुलिस इंक्वेस्ट होता है कि पुलिस डेथ की इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलती है तो क्या करेगी, पुलिस इंसिडेंट प्लेस पे जाती है। ठीक है, पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, रिसीव करेगी, ठीक है, कि डेथ हुई है यहाँ पर। फिर वहाँ पर जाएगी, वो विज़िट करेगी जहाँ पे ये सब हुआ है। ठीक है,
फिर एग्जामिन द बॉडी एंड सराउंडिंग्स, सब जांच पड़ताल करेगी, बॉडी और सराउंडिंग का एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे। 5 विटनेस के स्टेटमेंट लेती है, ठीक है, जिनको हम 50 कहते हैं। वहाँ पे जितने 5 लोग होंगे जो गवाही देंगे, ठीक है, उसको करेक्ट करेगी, उनके रिकॉर्ड्स करेगी स्टेटमेंट्स को। फिर एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, उसको कहते हैं पंचनामा, ठीक है। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो बॉडी कहाँ जाती है, पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है। और ये ही रिपोर्ट जो हमने तैयार की थी वो जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, और देन फिर आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा पंचनामा को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। पंचनामा पुलिस इंक्वेस्ट के दौरान बनाया जाता है। इसमें एक रिटन रिपोर्ट होती है। पंचनामा इज़ द रिटन रिपोर्ट prepared during police inquest in the presence of 5 suspectable witness। 5 गवाह को लेंगे कि यहाँ पे डेथ या डेड बॉडी हमको मिली है, ठीक है। पुलिस अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, हमको कुछ गवाह चाहिए, ठीक है। ये इसमें क्या मेंशन होता है कि कहाँ पर डेथ हुई है, डेथ का टाइम या जो भी वहाँ पे पहुँची है, प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, डेट, टाइम, कंडीशन, बॉडी की क्या कंडीशन है, इंजरी जो ऑब्जर्व हुई, और सिग्नेचर ऑफ पंचास। जितना भी रिपोर्ट पुलिस ने बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर गवाही की साइन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पूरी इंक्वेस्ट का प्रोसीजर ख़त्म होगा और ये पूरा पंचनामा बन के फिर ये रिपोर्ट बन के जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, और देन आगे प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।